हेलो। आज लास्ट क्लास है। इंट्रोडक्शन टू डब्ल्यूएसएम एंड एलएसएम सारे क्वेश्चंस आज हम लोग कवर कर लेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन देखिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड्स ऑर्डिनरी कंक्रीट इज नॉट यूज। कौन सा ग्रेड के लिए ऑर्डिनरी कंक्रीट यूज नहीं करते, कौन सा कंक्रीट का यूज नहीं करते, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? करेक्ट आंसर इज M10, M40, M20 एंड M25। विच ऑफ दीज आर करेक्ट ऑप्शन? ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड्स एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट आपको बताया था। ऑर्डिनरी में क्या था कि M10 से M20 तक रहता है। स्टैंडर्ड कंक्रीट में क्या था? M25 से M60 तक होता है। और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कितना होता है? M65 टू M100 रहता है। इससे पहले मैं बताया था तो उसमें शायद मैं M25 टू M55 तक का ही बोला था शायद, तो ऐसा नहीं है। देखिए, ये वो पुराने क्वेश्चन थे तो पुराना कोड से वो रहा होगा, उसका सॉल्यूशन उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ रहेगा। लेकिन अब जो आपको आंसर करना है वो कैसे करना है? ऑर्डिनरी के लिए M10 टू M20, स्टैंडर्ड कंक्रीट के लिए M25 टू M60 एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए M65 टू M100 करना है। ओके, चलिए मैं एक बार लिख दे रहा हूँ। फॉर ऑर्डिनरी, और ऑर्डिनरी कंक्रीट, ऑर्डिनरी कंक्रीट कितना हो जाएगा इसके लिए? M10 टू M20, M10 टू M20, M15 भी होगा इसमें बीच में, है ना? अब स्टैंडर्ड कंक्रीट के लिए क्या होगा? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट के लिए M25 टू M60। M25 टू M60, ये जो वैल्यू है आपको याद रखना इसको सही से। ठीक है, M25 टू M60। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं आप क्या है। अब अपना आता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, कंक्रीट के लिए क्या बताया था? M65 टू M100, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, M65 टू M100। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। देखिए, ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है, लेकिन फिर से देखते हैं क्या होता है इसका। द मॉड्यूलर रेशियो इज M। मॉड्यूलर रेशियो दिया हुआ है, मॉड्यूलर रेशियो कितना दिया है? M। ठीक है, मॉड्यूलर रेशियो, मॉड्यूलर रेशियो कितना दिया है? M। स्टील रेशियो इज R। स्टील का जो रेशियो है ये क्या है? R। एंड ओवरऑल डेप्थ इज D। डेप्थ इज D। द डेप्थ ऑफ द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम। तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम क्या होगा? ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा। क्या क्या दे दिया है? M दे दिया है, मॉड्यूलर रेशियो M दे दिया है, स्टील रेशियो R दे दिया है, और हमें इफेक्टिव डेप्थ D दे दिया है ना? तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा? ओके, तो देखिए फॉर्मूला क्या है? डेप्थ ऑफ द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस इज M डिवाइडेड बाई M प्लस R इंटू D। ये तो फॉर्मूला है, द डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ये फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लो, है ना? तो
ये आप कर सकते हो, और नहीं करना है, अगर आपको देखना है कि कैसे क्या होता है तो वो मैं बताते रहा हूँ। ये मान के चलो बीम है। लोडिंग के बाद क्या हुआ? ये चलिए न्यूट्रल एक्सिस, लोडिंग के बाद नहीं, ये चलिए न्यूट्रल एक्सिस है इसका। ठीक है। तो नीचे में आप क्या लगाओगे? नीचे में लगाओगे रेनफोर्समेंट। हमने यहाँ पे क्या लगा दिया बच्चों? रेनफोर्समेंट लगा दिया, सिंगली रेनफोर्स सेक्शन है। तो रेनफोर्समेंट लगा दिया। अब मैं आपको बताया था स्ट्रेस डायग्राम बनाना होगा, तो कैसे बनाएंगे स्ट्रेस डायग्राम इन केस ऑफ WSM? इन केस ऑफ WSM कैसा होता था? ये होता है ऊपर में कॉम्प्रेशन और नीचे में है ये टेंशन। अब ये क्या है? यहाँ पे आपको टेंशन, ये टेंशन लेगा ये, है ना, T। ठीक है। तो ये तो अपना पूरा होगा D यहाँ तक का, जो सेक्शन होगा यहाँ तक का, ये क्या हो जाएगा? T तक D हो जाएगा, है ना। तो और ये मान के चलो X है। ठीक है। X जो भी आप बोलो। ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? आपको X निकालना है ना। X निकालना है तो इसको आप क्या क्या लिखोगे? T को T इज इक्वल टू लिखोगे M into FST अपॉन M, है ना। ऐसे लिखते हैं FST/M, ताकि मतलब कंक्रीट के एक कंक्रीट इक्विवेलेंट करने के लिए FST को हम क्या करते हैं? M से डिवाइड कर देते हैं, है ना। M into FST करते हैं, ऐसा करते हैं कंक्रीट के, मतलब कंक्रीट इक्विवेलेंट करने के लिए M into FST करते हैं। तो हमें टेंशन चाहिए तो कितना हो जाएगा? FST/M। ये हो गया। टी में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? FST/M। और ऊपर में क्या लग रहा होगा? ऊपर में तो बताया था, ऊपर में जो है CBC लगता है, जो कि मैं बताया था आपको सिग्मा CBC ना। ऊपर में क्या है बच्चों? सिग्मा CBC। चलिए, अब क्या है? चलिए D-X इतने पोर्शन D-X देन डिवाइडेड बाई X, है ना, इज इक्वल टू FST/M, और नीचे में सिग्मा CBC। ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे कर सकते हैं। सिमिलर ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, कुछ नहीं करना है, सिग्मा CBC। ये वाला ट्रायंगल पकड़ो आप। ये वाली ट्रायंगल। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सिग्मा CBC डिवाइडेड बाई X इज इक्वल टू FST/M। और ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा? ये सॉरी, ये डिस्टेंस बोल रहा हूँ, ये नीचे वाला ट्रायंगल का ये वाला डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से कितना हो जाएगा? D-X। तो ये D-X। ठीक है। तो आपको X निकालना है ना। X निकालना है तो X इससे आप कर लेना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो X इज इक्वल टू जो आएगा आपका वैल्यू वो आ जाएगा M.D डिवाइडेड बाई M+R। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? B इज द करेक्ट ऑप्शन, M डिवाइडेड बाई M+R क्रॉस में D। ठीक है। तो दिस वाज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग बच्चों। देखिए क्या बोल रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ रिडक्शन फैक्टर R2 इफ F राइज टू द स्पैन इंचेस। ये रिडक्शन फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट बताया नहीं हूं मैं ऐसे। ठीक है। तो ये मैं बताऊंगा, कब बन जाएगा ये।
तो ये छोड़ रहा हूँ अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पीएसएफ वाला भी बचा हुआ है और ये रिडक्शन फैक्टर। ठीक है, तो ये सब मैं बताऊंगा आपको। क्या बोल रहा है, लिख लो। रिडक्शन फैक्टर बताना है। क्वेश्चन नंबर था 102। अब ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर है 100। क्या बोल रहा है, इन द मेथड यूज टू एस्टेब्लिश द मैग्नीट्यूड ऑफ लाइव लोड, व्हाट इज द रेफरेंस टाइम पीरियड। तो रेफरेंस टाइम पीरियड जो हम लोग लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ लाइव लोड, तो वो क्या लेते हैं, 50 ईयर्स का लेते हैं। ठीक है, 50 ईयर्स का लेते हैं। चलिए, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल लोड्स आर नॉट अप्लाइड कॉमनली टू द बिल्डिंग्स। अब कौन सा नहीं लगता, डेड लोड, रेन लोड, लाइव लोड एंड एनवायरमेंटल लोड। क्या लगता है आपको, कौन सा नहीं लगेगा। डेड लोड तो ये तो लगेगा ही लगेगा। हाँ, रेन लोड लगता है क्या आपको, रेन लोड लगेगा, रेन लोड हमेशा थोड़ी ना लगता है ना। रेन लोड ओकेजनली लगता है जब रेनी सीजन होता है तब। लाइव लोड तो लगेगा ही लगेगा। एनवायरमेंटल लोड क्या हो गया, विंड लोड हो गया, जो भी है एनवायरमेंटल लोड जो भी है वो तो लगेगा ही लगेगा आपका। और हमेशा रहेगा। अगर मान के चलो बिल्डिंग बहुत ज्यादा ऊंचा है, बुर्ज खलीफा है, तो उस पर विंड लोड तो हमेशा, एनवायरमेंटल लोड तो लगेगा ही लगेगा उस पर। लेकिन क्या नहीं लग रहा है उस पर, रेन लोड नहीं लग रहा है हमेशा ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज रेन लोड। करेक्ट ऑप्शन इज बी। अब देखिए क्या बोल रहा है, आरसीसी वाज डेवलप्ड एंड फर्स्ट यूज बाई। ठीक है, किसने डेवलप किया था, और फर्स्ट यूज, डेवलप एंड फर्स्ट यूज बाई। तो जो किए थे वो उनका नाम था फ्रैंकोइस कोइग्नेट। पता नहीं, मेरे को इनका प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है करने, तो जो भी वो है ये याद रखना, फ्रैंकोइस कोइग्नेट, जो भी है। ठीक है, तो ये आप देख लेना नाम अपना। ठीक है, अब पहला जो ये जोसेफ मोनियर है, जोसेफ मोनियर जी क्या किए थे, फेरो सीमेंट जो है, ए ऑप्शन, जो साइंटिस्ट का नाम है ए ऑप्शन वाले, जोसेफ मोनियर, वो क्या किए थे, फेरो सीमेंट फाउंड किए थे, फेरो सीमेंट। ठीक है, अब जॉन स्मिटन क्या किए थे, जॉन स्मिटन कुछ नहीं, जॉन स्मिटन को बोला जाता है फादर ऑफ सिविल इंजीनियर। ठीक है, फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग किसको बोला जाता है, जॉन स्मिटन को। ठीक है, जॉन से याद रखना, जॉन का क्या आएगा, तो जॉन स्मिटन मतलब फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। अगर पूछा तो ठीक है, नहीं पूछा तो क्या ही कर सकते हैं। फ्रैंको स्क्वाइगनेंट क्या है, ही वाज फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फर्स्ट टू यूज एरम पोस्ट आरसीसी। पहला बार जो यूज किए थे ये यही किए थे। क्या थे ये, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ठीक है, अब जो भी थे उतना ध्यान में नहीं रखना, बस ये फ्रैंको स्क्वाइगनेंट ये आरसीसी फर्स्ट टाइम यूज किए थे, यही है। जोसेफ एस हार्डिन क्या था, पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट अपन बीएमसी में पढ़ेंगे, तो बस वहां पे समझ में आ जाएगा पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है। तो पोर्टलैंड सीमेंट किसने आविष्कार किया था, तो जोसेफ एस हार्डिन, जोसेफ एस हार्डिन। और प्रीकास्ट पाइल जनरली यूज इन, प्रीकास्ट पाइल जो होता है जनरली यूज कहाँ किया जाता है। तो क्या क्या ऑप्शन है, सर्कुलर, स्क्वायर, ऑक्टागोनल एंड स्क्वायर विथ कॉर्नर्स, कैम्फर्ड, है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, प्रीकास्ट फाइल जो है वो हमें स्क्वायर विथ कॉर्नर से कैम्फर्ड में जाता है। ये आईएस कोड में दिया हुआ है, तो इसमें अपना दिमाग कुछ लगाना नहीं है, ये सब कौन सा डाटा है ये सब आपको याद करने वाला है। ठीक है, लाइव लोड्स विथ टाइम कैन वेरी इन, लाइव लोड्स विथ टाइम कैन वेरी इन क्या, मैग्नीट्यूड, पोजीशन, नाइटर पोजीशन, नॉन मैग्नीट्यूड पोजीशन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। मान के चलो लाइव लोड है, ये स्लैब है आपका, यहाँ पे खड़े हो गए आज, 6 kg हो आप। ठीक है, 6 kg के हो, यहाँ पे खड़े हो गए। ठीक है, फिर क्या किए, अपने सर पे
एक कुछ वेट ले लिए 2 kg का, और खुद का 6 kg, और अब पोजीशन भी चेंज कर दी है। या फिर आपके पिताजी यहाँ पे खड़े हो गए 10 kg, 60 kg, ठीक है, और यहाँ पे आप खड़े हो, चाहे यहाँ से आप हट जाओ यहाँ पे आ जाओ, तो पोजीशन भी चेंज हो रहा है, और क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द टारगेट मीन स्ट्रेंथ द M30 ग्रेड कंक्रीट, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5। तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ कितना होता है, तो कितना बोला था, 1.65 सिग्मा कुछ बताया था, याद होना चाहिए आप लोग को, है ना। 1.65 सिग्मा बताया था, तो सिग्मा का वैल्यू फॉर M30 के लिए सिग्मा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 होता है ना। कितना होता है, 5 होता है। तो चलिए, तो निकालिए 30 प्लस 1.65 क्रॉस स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ भी है 5। तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 4 5 30, 2 32, हासिल 3, 5 में से 3 गया 8, प्लस 38.25, 38.25, 38.25। तो इसका ऑप्शन भी था, तो आप ऑप्शन क्या था इसका, और देख लेना तो मेरे को। 89 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन क्या है इसका, हाँ वही है, 38.25 है करेक्ट ऑप्शन है। 38.25 है, 21.75 है, 30 एंड 40.25 है, तो करेक्ट ऑप्शन इज 38.25। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्या बोल रहा है, इन आरसीसी स्ट्रक्चर द टेंशन जोन लाइज इन, बताइए। डी हो जाएगा, है ना। बताइए, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। Construction joints in column are provided a few centimeter below the junction of the beam. Construction joint in the column are provided at the bottom hunching. Construction joint in beams and slabs are provided with the middle third. All options are correct. क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर आपको डिटेल में जो है जब हम कॉलम पढ़ेंगे इसमें अच्छे से बताएंगे। अभी मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, तो इसको एज ए इंफॉर्मेशन के लिए भी आप चाहो तो सारे डाटा क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो अभी। ठीक है, कॉलम और स्लैब चैप्टर का वेट ना करके अभी क्या कर सकते हो बच्चों, आप ये सारे डाटा को आप लर्न कर लो। ठीक है, ये उधर भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं, चलिए यहाँ पे खत्म करते हैं, और क्वेश्चन अभी मैं साथ में करा रहा हूँ। ओके, चलिए, इसी में वीडियो मर्ज हो जाएगा वो भी, तो टेंशन नहीं लेना।